देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में जाति आधारित भेदभाव को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई है। वजह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का नया नियम, जिसे 13 जनवरी 2026 को लागू किया गया। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए इस नियम के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। समर्थक इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे हैं, तो विरोध करने वालों का कहना है कि ये नियम एक तरफा है और इससे टकराव बढ़ सकता है। इस नियम का उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने काम करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को जातिगत अपमान और भेदभाव से सुरक्षा देना है। यूजीसी का कहना है कि अब अगर किसी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी को सिर्फ उसकी जाति के कारण एडमिशन में रोका जाता है, पढ़ाई या फिर मूल्यांकन में परेशान किया जाता है, हॉस्टल या कैंपस में अपमानित किया जाता है और अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो इसे सीधा भेदभाव माना जाएगा। ये भेदभाव खुलकर भी हो सकता है और इशारों या नियमों की आड़ में छिपे तरीके से भी। ये नियम क्या कहते हैं, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 लागू किया है। इस नियम में साफ तौर पर बताया गया है कि जाति आधारित भेदभाव का मतलब केवल और केवल जाति या जनजाति के आधार पर किया गया भेदभाव होगा, जो अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के सदस्यों के खिलाफ किया जाए। यूजीसी का कहना है कि इसका मकसद कैंपस में बराबरी और सम्मान का माहौल बनाना है। नए नियम के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को समान अवसर केंद्र बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। यही केंद्र जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को सुनेगा और कार्रवाई करेगा। इसके अंदर एक समता समिति भी बनेगी, जिसमें संस्थान के प्रमुख के साथ साथ एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। शिकायत दर्ज करने के लिए 24 घंटे की एक हेल्पलाइन होगी। शिकायत मिलते ही 24 घंटे के भीतर प्रक्रिया शुरू करनी होगी और अधिकतम 7 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। इतना ही नहीं, हर संस्थान को सालाना रिपोर्ट यूजीसी को भेजनी होगी और यूजीसी स्तर पर भी एक राष्ट्रीय निगरानी समिति बनेगी, जो पूरे देश में मामलों पर नजर रखेगी। यूजीसी ने नियम तोड़ने वालों के लिए सख्त संदेश भी दिया है। अगर कोई संस्थान भेदभाव रोकने में नाकाम रहा या नियमों की अनदेखी करता पाया गया, तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है, सरकारी फंडिंग रोकी जा सकती है या उसके कुछ कोर्स तक बंद किए जा सकते हैं। साफ है कि इस बार यूजीसी सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई के मूड में है। इस नियम की पृष्ठभूमि भी गंभीर है। देश के कई प्रतिष्ठित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से बार बार ये शिकायतें आती रही हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी छात्र आज भी भेदभाव, तानों और मानसिक दबाव का सामना करते हैं। इसका असर उनकी पढ़ाई, आत्मविश्वास और भविष्य पर पड़ता है। कई छात्र इसी वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। संविधान में भले ही समानता और सामाजिक न्याय की बात कही गई हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग रही है। इसी खालीपन को भरने के लिए यूजीसी ने पुराने नियमों को अपडेट करते हुए एक नया ढांचा खड़ा किया है, जिसमें पहली बार ओबीसी वर्ग को भी साफ तौर पर शामिल किया गया है। हालांकि जैसे ही ये नियम लागू हुआ, विरोध की आवाजें भी तेज हो गईं। नए यूजीसी नियमों को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। सामान्य वर्ग के कुछ लोग इसे एक तरफा बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये नियम सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी की शिकायतों पर केंद्रित है और इसमें संतुलन की कमी है। नरेंद्र मोदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस करो। मध्य प्रदेश में करनी सेना ने यूजीसी के नए नियमों का विरोध करते हुए प्रदर्शन भी किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसे केंद्र सरकार की गलत नीतियों का नतीजा बताते हुए प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ पुतला दहन किया। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कई लोगों ने विरोध दर्ज किया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, यूजीसी के नए नियम भारत के सभी सामान्य वर्ग के खिलाफ हैं। अपने सामाजिक न्याय प्रचार के लिए केवल एक समुदाय को ही लक्ष्य क्यों बनाएं? एक और यूजर ने लिखा कि नए नियम ये मानते हैं कि केवल जनरल कैटेगरी के पुरुष अपराधी ही हो सकते हैं, पीड़ित कभी नहीं। वहीं एक और यूजर ने पोस्ट किया, यूजीसी का नया रेगुलेशन शिक्षा नहीं बल्कि जाति के आधार पर डर और दबाव का माहौल बना रहा है। समानता के नाम पर सवर्ण छात्र शिक्षकों को निशाना बनाने का रास्ता खोला गया है। इस कानून का दुरुपयोग पूरे शैक्षणिक तंत्र को बंधक बना सकता है, इसलिए विरोध जरूरी है। विवाद की बड़ी वजह यह भी है कि शुरुआती ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने पर जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अंतिम नियम में इसे हटा दिया गया। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये नियम बदले की भावना या फिर फर्जी मामलों का हथियार न बन जाए।
कुल मिलाकर यूजीसी का ये नया नियम शिक्षा के मैदान और समानता और सम्मान की लड़ाई को नई ताकत देता दिख रहा है। समर्थकों के लिए ये उत्पीड़न के खिलाफ ढाल है, जबकि आलोचकों के लिए ये संभावित दुरुपयोग या खतरा। आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या ये नियम सच में कैंपस का माहौल बदलेंगे या फिर विवादों में उलझ कर रह जाएंगे। आप इन नए नियमों को सही मानते हैं या गलत? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।